हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2025 जो वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं, इसके रिगार्डिंग देखो आप लोगों की क्वेरीज बहुत आ रही हैं। वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपकी जो क्वेरीज थी मैंने उसका जवाब दिया था। बट कुछ और कमेंट्स ऐड हुए हैं तो मैं उसको भी कवर कर दे रहा हूँ। खासतौर से ट्रिपल सी को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आप लोगों में, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीजें डिस्कस की थी। बुक लिस्ट वगैरह, आरओ का फंक्शन वगैरह, सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है। और तमाम जो क्वेरीज थी सब डिस्कस हुआ था कल। जो एक्स्ट्रा हैं, जो एडिशनल क्वेरीज अभी आई हैं आज के दिन में, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आएगा, ये मोटा मोटा टाइम आप मान के चलिए 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है। 2 महीने भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, ठीक है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप काम करें कि आप अपना फॉर्म भरें पहले। ठीक है। फॉर्म भर दीजिए। इन केस अगर एग्जाम डिले हुआ, कुछ भी हो सकता है ना भाई, इन केस अगर डिले हुआ तो आपको कम से कम एक मौका तो मिल जाएगा, है ना। और ये भी हो सकता है कि कुछ गाइडलाइन चेंज हो जाए इस बार, गाइडलाइंस भी चेंज हो जाए। अभी तक गाइडलाइन से है कि नोटिफिकेशन से पहले आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए गाइडलाइंस में। तो फिर आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले पहला जो आपको काम करना है, वो ट्रिपल सी का फॉर्म भरिए। ठीक है। अभी फॉर्म भरेंगे तो अगले मंथ का साइकिल में आपको एग्जाम देने मिलेगा। उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता है तो 2-2.5 महीने में आपका ट्रिपल सी हो ही जाएगा। ठीक है। तो पहले काम तो ये करना है जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है। दूसरी क्वेरी ये है, जो आपके यूट्यूब पे कमेंट आए मैं उनको पहले दिखा दे रहा हूँ। 10 सेकेंड। ये देखिए, दिख रहा है ना। ये पहली क्वेरी ये है कि सर टाइपिंग में मैटर जो है ऑनलाइन मिलेगा या फिर ऑफलाइन मिलेगा। मैं फोकस करके बता दे रहा हूँ। और रोटेशन पे देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये वाला पेज जो है ना वो जूम नहीं हो रहा है। सर टाइपिंग में मैटर ऑनलाइन मिलेगा या फिर ऑफलाइन। आप जब सिस्टम के सामने बैठेंगे तो आधी स्क्रीन में मैटर लिखा रहता है, ठीक है, और नीचे की आधी स्क्रीन में आपको लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि मैटर जो है वो ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है। कंटेंट कैसा रहेगा मैटर का, वो जजमेंट भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो नॉर्मल जो एसएससी में टाइपिंग पूछी जाती है वो वैसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि एग्जामिनर कौन है, एनटीए परीक्षा ले रही है या फिर हाईकोर्ट खुद लेगा, या फिर टीसीएस लेगा या फिर एपटेक लेगा। अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है। वो अपडेट होगा तो बताया जाएगा। एनटीए अगर लेता है तो फिर जो टाइपिंग है वो आसानी आती है। ठीक है। हाईकोर्ट अगर लेता है तो वो जजमेंट वगैरह देता है। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस करें टाइपिंग की। जजमेंट भी करें, नॉर्मल वाली भी करें। जजमेंट करेंगे तो नॉर्मल वाली तो वैसे ही हो जाएगी। दूसरा आपकी क्वेरी है यहाँ पे, ये पूछा है सर मेरा अक्टूबर में एग्जाम है ट्रिपल सी का, उससे हो जाएगा क्या। देखो भाई, अभी मैं वही कह रहा था कि आप पहले फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। फॉर्म भर दीजिए। इन केस अगर डिले हुआ तो आपको फायदा मिल जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे पहले अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखिएगा। फिर आगे देख लिया जाएगा, वो बाद में समझ लिया जाएगा। ठीक है। पहले आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को अपने पास ग्रैब कराएं। ये पूछे हैं सर फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म बता दिया हूँ, 2-3 महीने में आ जाएगा। 2-3 महीना नहीं, सॉरी, 2 महीने में आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने में आ जाएगा। लास्ट 1 साल से सुन रहा हूँ कि आरओ आ रही है। देखो भाई, जब कॉन्क्रीट मुझे पता चलता है तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, चैनल पे देख लीजिए। मैंने हाई कोर्ट, मैं चूंकि खुद यहाँ पे हूँ, फिर भी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बहुत कम बनाए, क्योंकि जब कॉन्क्रीट रहता है तभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। फिर है यहाँ पे, सर मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ, मुझे आरओ के लिए क्या कुछ अलग करने की जरूरत है। जरूरत तो ब्रदर पड़ेगी। सीजीएल क्योंकि आप लोग मैथ और रीजनिंग इंग्लिश का आपका ज्यादा रहता है, तो आपको यहाँ पे जीएस भी रहता है आप लोगों में, बट यहाँ पे जीएस का सेक्शन जो है ना आरओ में ज्यादा रहता है। यहाँ पे मेजोरिटी वो जीएस सेक्शन की है, तो आपको जीएस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हिंदी वगैरह भी पूछी जाती है यहाँ पे, तो हिंदी को भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो है, कंप्यूटर वगैरह, ये सब आप लोग कर लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आपके लिए जो अलग है वो है जीएस का ज्यादा सेक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है। यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा आपको, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक। एक है, हाँ, ये पूछे एग्जाम एनटीए कराएगा कि ईएससी, अभी कुछ क्लियर नहीं है ब्रदर। ठीक है, कुछ दिन में अपडेट कर दूंगा। सर बीएससी से ग्रेजुएशन है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आरओ की जो एलिजिबिलिटी है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। आप कोई भी डिग्री हो आपकी ग्रेजुएट वाली चलेगी, प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। ओ लेवल है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, ट्रिपल सी होना चाहिए या फिर ओ लेवल होना चाहिए, या फिर कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस से, पीजीडीसीए भी चलेगा, या फिर आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अभी तक का क्या था, अच्छा मेरा बैच चूंकि पुराना है, तो मेरे बैच में तो सारे इंजीनियरिंग ब्रांच जो है बीटेक की है ना, वो सब एलिजिबल थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ते हैं सब कुछ। फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ते ही हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। लेकिन अब इन्होंने बदल दिया सब, अब कंप्यूटर साइंस को बस रखा है बीटेक में। आपका प्रमोशन हो गया सर? प्रमोशन पहले हो गया था ब्रदर, हम पुराने बैच के हैं। हम हमारा प्रमोशन बहुत पहले हो गया था, 2020 में ही हो गया था। यहाँ पे देखिए सर, पेपर ऑफलाइन होगा इस बार। अभी कुछ क्लियर नहीं है ब्रदर, ठीक है। टाइपिंग बाद में होगी, सेम डे पे होता है, एनटीए कराएगी तो सेम डे पे होगा, हाई कोर्ट कराएगी तो हो सकता है कुछ टाइम पे, बट अभी कहना मुश्किल है। टाइपिंग स्पीड चेंज होगी, ये क्वेरीज भी एडजस्ट करिए। टाइपिंग स्पीड का क्या, 20 मिनट मिलता है, हम लोग को 15 मिनट मिला था हमारे बैच को। अब एनटीए जब से लेने लगी तो 20 मिनट देने लगी, ठीक है। शब्द 15 मिनट में, मेरे समय पे 500 थे, यहाँ पे एनटीए ने 20 मिनट कर दिए और शब्द वही रखे हैं 500। तो ये है। और क्वालिफाइंग है 25, 50 नंबर की होती है ना टाइपिंग, तो 25 क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, 50% मार्क्स। सर आर ओ यारो का 1600 हो जाएगा एग्जामिनेशन फीस, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ब्रदर। जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको दोनों फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम होता है, ठीक है। दोनों का, दोनों की अलग अलग टाइपिंग भी होगी, अलग अलग डेट में होगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बट अलग अलग होगा। तो दोनों का 800 800 फीस है तो 1600 हो जाएगा। SC ST से हैं तो 600 600 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है सर, ट्रिपल सी अभी नहीं है बट फॉर्म फिल करना सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा, आप इसको करिए, ठीक है, फिल कीजिए और जल्दी से उसको अपने पास लीजिए। सर अभी अगर ट्रिपल सी अप्लाई किया किया जाए तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि हमारा भी फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म तो भर ही जाएगा, फॉर्म में तो टिक करना होता है बस, कि ट्रिपल सी है आपके पास कि नहीं है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कुछ सर्टिफिकेशन है आपके पास कि नहीं है, तो टिक कर दोगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब वहां पे चेक किया जाता है ना, ये तो फॉर्म तो भर ही सकते हो। सर 12 अक्टूबर को ट्रिपल सी का एग्जाम है। अच्छा ये हो गया है, ठीक है। फॉर्म भर दीजिए, इसका ट्रिपल सी का फॉर्म भर दीजिए, और जब आर ओ यार ओ का वैकेंसी आएगी तो वो भी फॉर्म भरिए, वहाँ पे टिक कीजिए, ठीक है। टिक कीजिए, कम से कम एग्जाम देने को तो मिल ही जाएगा यार। बाकी डीबी में, जब डीबी होगा तो होगा। सर के इस बार पेपर के साथ टाइपिंग भी होगी, ये डिस्कस हो चुका है। एनटीए कराएगी तो सेम डे होगा, हाई कोर्ट कराएगा तो अलग अलग भी हो सकता है, वो भी सेम डे करा सकता है। अभी इस पे कुछ आया नहीं है तो क्या बताया जाए। सर हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बता दीजिए। हिंदी का सिलेबस जो जनरल ग्रामर है वही आता है यार। समास पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, वर्तनी पूछ लेगा, वाक्य संशोधन पूछ लेगा, है ना। ये सारी चीजें, वही चीज इंग्लिश का भी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये चीज बेसिक बेसिक सी जो चीजें होती हैं। मेरी क्वेरी यह है कि जॉब प्रोफाइल में छुट्टी कितनी क्या है और कैसे मिलती है। छुट्टी का यार बाद में देख लीजिएगा, पहले आइए तो सिस्टम में तो आइए। छुट्टी बहुत है, ठीक है, छुट्टी का इशू नहीं है। सर के लखनऊ में भी पोस्टिंग होती है। शुरुआत में ज्वाइनिंग आपकी हेडक्वार्टर में होगी, हेडक्वार्टर यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। उसके बाद 3 साल की सर्विस जब हो जाती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ट्रांसफर के लिए। तो ट्रांसफर वाला फॉर्म भर दीजिएगा, जब आपका नंबर लग जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। हाई स्कूल में कंप्यूटर है सर, क्या चल जाएगा? देखो इसके बारे में एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, जीओ है, मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा आजकल में। मैं मित्रों को फोन किया हूं अभी जानने के लिए ये चीज, जो उस सेक्शन में है, कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था। उसमें आईसीएसई और सीबीएसई, सीबीएसई का कंफर्म नहीं है बट आईसीएसई 12th में जिनका सब्जेक्ट है कंप्यूटर में, उनको ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट माना गया है उस गवर्नमेंट ऑर्डर में। तो पहले वो गवर्नमेंट ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो बताया गया है कि ऐसा ऑर्डर है, तो पहले मैं उसको अवील कर लूँ, मैं उसको पढ़ लूँ, फिर ये चीज मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो, अगर आप आईसीएसई से हैं या सीबीएसई से हैं, तो ये आपका काम बन जाएगा विदाउट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, ठीक है। बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इतना तो श्योर हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्डर है, बट वो यहाँ पे हाईकोर्ट में अब अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। हाई स्कूल में कंप्यूटर है सर, अच्छा ये हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरीज थी, ये कमेंट वाली क्वेरीज हैं। अब वापस आ जाइए यहाँ पे। कुछ क्वेरीज हमारे व्हाट्सएप पे भी है, मैं उसको भी क्लियर करा दे रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, कुछ भी छूटे ना, ठीक है। एक मित्र हैं जिनका नाम है उत्सव सिंह, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इनका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से है। इनका बीटेक इनका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से है। तो ब्रदर इसमें भी ट्रिपल सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर साइंस से होते तब आपका काम बन जाता। ट्रिपल सी आप फॉर्म भरिए, ठीक है, फॉर्म भरिए जल्दी से।
उसके बाद देखा जाएगा। और कुछ और भी क्वेरीज हैं, आप और भी क्वेरीज डालते रहिए कमेंट में, अगर और कुछ है तो मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। एक क्वेरी थी कि सर ट्रिपल सी कितने टाइम में हो जाता है, तो मैंने बताया ना, अभी आप फॉर्म भरेंगे, अगले मंथ की आपको साइकिल मिलेगी, है ना, अगली साइकिल में, अगले मंथ की साइकिल में आपको एग्जाम देने मिलेगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा तो 2 महीने तो बीत ही जाएगा इसमें भी। ठीक है। ट्रिपल सी के अलावा जो इक्विवेलेंट, जो आपके पास डिग्री है वो हो सकती है, जो मतलब माना जाएगा ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट। अब चूंकि ओ लेवल तो बड़ी डिग्री है, ठीक है, वो अलग बात है। पीजीडीसीए है अगर, तब भी आपका काम बन जाएगा। मैं जिसकी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहा था, आईसीएसई और सीबीएसई, ये 12th में अगर सब्जेक्ट है कंप्यूटर में, तो ये इक्विवेलेंट माना जा रहा था ट्रिपल सी के। मैं इसको वेरीफाई करूंगा, मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अभी तो बस एक जानकारी मिली है कि ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक। और बाकी चीजें जो मैंने कल एक वीडियो कराया था आप लोगों को, ये देख लीजिएगा, इसमें सिलेबस मैंने आपको समझाया था, मैं लिंक लगा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, इस वाले वीडियो की, ठीक है, इस वाले वीडियो की लिंक लगा दे रहा हूँ, आपको सिलेबस मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, प्रोफाइल वगैरह, सैलरी वगैरह, वर्क फंक्शन जो होते हैं, और ये तमाम आर ओ के फॉर्म, एग्जामिनर फीस वगैरह, डिपॉजिट, यहाँ पे भी सारी क्वेरीज की गई थी, ठीक है, टाइपिंग को लेके भी, रिलैक्सेशन को लेके भी, सब कुछ है यहाँ पे। चलिए फिर, और क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, नंबर हमारा रहता ही है आप लोगों के पास, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दीजिए तो वहाँ पे ज्यादा सही है, सभी लोगों को दिख जाता है। ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।